सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है? शरीर में कोई रोग दोख ना होए, शरीर में कोई रोग दोख ना होए। राजा बादशाह कोढ़ी हो गए, रोते हुए घर जा रहे हैं। नांगनी समझ गई कि मेरा, नांगनी समझ गई कि मेरा ये पति नहीं पिता है। काया कोढ़ी देख के शेष भये दिलगी। कोढ़ी देख के और शेष भय दिलगीर, और महल के भीतर गए। बहे नयन से नीर, जैसे राजा बादशाह कोड़ी हो गए, रोते रोते अपने घर जा रहे हैं। इतना बड़ा राजा बादशाह रोने लगा। भैया पिता देख के सुता, नवल दे चादर ओढ़ी। ऊपर से लड़की आ रही थी, इधर से राजा बादशाह, सामने मुलाकात हो गई। अब जाए कहाँ? तो चादर पड़ी थी, तुरंत लेके चादर भैया और वह जगह लेट गई। राजा बादशाह ने नांगनी से कहा, ये कौन लड़की है जिसको देख के मैं कोढ़ी हो गया? शेष कहा, या कौन देख मैं हो गयो कोढ़ी। हमारे मामा अयोध्या प्रसाद यादव जी चिलियापुर से, हमारे मामा जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए। भगवान से कामना, ईश्वर कामना करता हूँ, प्रभु जी रक्षा करें। भैया राजा बादशाह बोला नांगनी से, मैं देवी कोढ़ी हो गया हूं। नांगनी बोली, पिया ये आपकी लड़की है। राजा बादशाह बोले, लड़की? तूने तो कहा था मेरा गर्भ खंडित हो गया। कहा लगी, भय रहा है बिटिया, अगर हम बताए इतना तो तुम जहर खा के मर जाती हो। तो हम की हो कह रही थी, या तुम्हारी बिटिया है। लेकिन महाराज ऐसे कोढ़ी भी नहीं, बिटिया पर गलत निगाह सोचे हुए हो। गलत का है, घंटा खांड बिगड़ते तो बिहाव कह मनती, लेकिन बिगड़ गए गल्लम भैया। तो नांगनी से राजा बादशाह बोले, यू सब बताओ ना हमका यू बतावा रउआ, हम ठिकाइब कैसे? हमारी माताएं बहनें कहते हैं पति से झगड़ा खूब करो, 24 घंटा में यागदा लफड़ा जरूर करो। 24 घंटा में यागदा जी के घर में लड़ाई हो, वो कोई लड़ाई गलत नहीं है। पति के साथ में जो स्त्री 24 घंटा में 4 रूप अदा करती है, वो स्त्री बगैर सेवा किए पतिव्रता कही जाती। 24 घंटा के यहाँ 4 भागन बांटो, कत्ते भे भैया? 6 चौक 6 घंटा बाद औरत के यहाँ भेष बदल दे चाहिए। 4 रूप पति के सामने औरत के यहाँ अदा करे चाहिए, लेकिन 4 रूप नहीं अदा करती हैं। लखनऊ में जाकर देखो जाए तो 4 दाएं कपड़ा बदल डरती हैं। ताई दे पहने जींस का पैंट, उसके बाद पहने हैं साड़ी हरे रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का फूल हुए। उसके बाद ये पहरा हो नहीं समझ में आवत, ये उतना लंबा पहनती हैं, जब चलती हैं तो ये मानते थे रोड पर या बेरी के झाल आ जा रही, पूरा गलियार साफ कर दे। वो का कहते हैं मैजिक है, इतना कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं है। है नहीं? 4 रूप होते हैं हर स्त्री के। कौन कौन? सुनो, अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, भोजन में नित माता के सम। भोजन, जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, उसके पति को 40 साल तक रतौंधी नहीं आती है। और जौन औरत अपने आदमी के आदमी समझ के भोजन करावत, 20 साल हम झुराग सोप हो गए। जब तक पति भोजन करे, ये लड़कर के दूर दूर हट्टा मारो जाए,
आदेश हमारा है, इनके बिना भंडारा नहीं। मत छुटिया जी, इनका मारो जाए, धड़ाका इनका भगाओ। यस कोई दिक्कत नहीं है, पावन लाग जी सही थी भैया। तो जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, उसके आदमी को 40 साल तक रतौंधी नहीं आती। काऊ का है, जत्ती देर आदमी भोजन करे, माताओं अपने पति को जान लो बड़कवा लौंडा है, लेकिन याग हाथे ताड़ी नहीं बाजत। जत्ता बकता, जतना बाबा, जतना साबा, जतना डाभा, जौन आवत माताओं को पति बरता, माताओं को पति बरता। लेकिन यूं कोई नहीं कहते है, रामायण तो कहते है कि जब माताएं हो पति बरता तो तुम हो बनो पत्नी बरता। रामायण में लक्ष्मण बने हैं पत्नी बरता, 12 साल तक पत्नी व्रत किया है लक्ष्मण, पढ़ लेना रामायण। या खाते ताड़ी नहीं बाजत, तो या खाते संबंध कितना चली। जैसे ही भोजन कर तुम्हें तुमका बेटा समझे, तो तुम हो जो दाल चुके तो रे तू ना कहो, तुम हो दाल चुके तो बहुत प्यार से बोलो मम्मी दाल लाओ। देखो बढ़िया संबंध हो ना, मैंने बताया हमसे भैया। राजा बादशाह बोला एक काम करो, हमका यो बताओ ठिकाई कैसे। मंत्री का काम करती है स्त्रियां, बीरबल का काम, भोजन में नित माता के सम, सेवा में दासी हैं, परामर्श में मंत्री के सम और सैया पर रमभासी। ये 4 रूप। राजा बादशाह से नांगनी बोली पिया याग जगह अमृत मिली, ठिका जी हो कहाँ। अमृत कुआं पिया पारथ के, लेकिन कमी वह है कि पहरेदार परिचित वहां पे। अमृत कुआं पिया पारथ के, पहरा बिकट सवायो है। अमृत कुआं पिया पारथ के, पहरा बिकट सवायो है। अरे पहरा बिकट सवायो है। नागिनी बोली पहरेदार हटाए भूप ने, पहरेदार हटाए भूप ने, अरे अपनो कुमर पठायो है। पहरेदार जैसे अपनी बात कहा, नवल दे चादर लिए लेटी थी, फेंक दिया चादर, खड़ी हो गई। बोली नवल ने खड़ी हो गई और बोली सुनो पिताजी। नवल दे कहा बचन हंस के, मैं अमृत लई वे भर के, कही तब आसुत ने समझाए, सुतामत अमृत भरने जाए। तुमरे सबब परिचित हमसे, अरे राखती पैर सवायो। राजा बादशाह के सामने नवल दे खड़ी हो गई। राजा बादशाह से जब कहने लगी पिताजी अमृत मैं भर के लाऊंगी, उस समय राजा बादशाह ने पूरी बात नहीं बताया। कहा बिटिया हमारे परीक्षित के को निपटन नहीं। लड़की बोली पिताजी अगर वो राजा वैद्य धर्मंतर का चेला है तो मैं भी नागवंशी कन्या हूं। ऋषि भय कुमारी उमर की थोरी, पिताजी जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आप
कितना, और न परिचित है वो कितना, अरे उसके हाथ में आओगी। न मानी मृग नैनी ने चलीवा मन में हम पहुँच गई अमृत स्वर पर, पहुँच गई अमृत स्वर पर।